बरसिंह बेनीवाल को मनाने में कामयाब हो पाया मैम? पर अब उनके पास ना तो कोई कैंडिडेट, फुटबॉल बना रखा था, तू लड़ ना जेजेपी के पास कैंडिडेट ना बीजेपी के पास कैंडिडेट। अब कांडा जी को लेके उन्होंने चुनाव लड़वा रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप वो लगाया करते थे। बहरहाल जो भी है, लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। सरकार तो खुद डर रही है और तो कोई निकल ही नहीं पा रहा लोगों में। और इतना पैसा सरकार का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी बनाया आपने? ऐसा कैसा प्रत्याशी है वो जो घर से बाहर निकल नहीं आ पा रहे हैं? उनके घर को आप छावनी बना रहे हैं। पब्लिक का पैसा है ये जो इतनी फोर्स लगा रहे हो आप। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाओगे नहीं है। करोड़ों रुपया किस चीज़ पे लगाओगे आप चुनाव में? क्या ये गरीब आदमी को या किसी को भी आप इंसान को खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं खरीद सकते आप। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती है। लोगों को समझ क्या रखा है उन्होंने? आदमी गरीब जरूर है लेकिन उसका ज़मीर है, उसके ज़मीर को आप नहीं खरीद सकते। जो लोग बयान लगातार दे रहे थे कांडा को लेकर के कि कांडा पे ये एलिगेशन है और गीतिका को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चला रहे थे, वही लोग आज कांडा के समर्थन में खड़े हुए दिखाई। मैम अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, उनके भाई गोपाल कांडा पे काफ़ी आरोप लगे थे। दिग्विजय चौटाला हैं जननायक जनता पार्टी से, उन्होंने भी काफ़ी घेरा था उनको, लेकिन आज वो उनके साथ खड़े हुए उनके पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं उनके पास कोई कैंडिडेट भी नहीं थे। जो बीजेपी में उनके कैंडिडेट थे उनका पहले ही बीजेपी से मोह भंग हो गया था। पवन जी पहले ही बीजेपी छोड़ चुके थे, अपने पद को त्याग चुके थे। अब उनके पास ना तो कोई कैंडिडेट, फुटबॉल बना रखा था, तू लड़ ना जेजेपी के पास कैंडिडेट ना बीजेपी के पास कैंडिडेट। अब कांडा जी को लेके उन्होंने चुनाव लड़वा रहे हैं जिनके ऊपर इतने गंभीर आरोप वो लगाया करते थे। बहरहाल जो भी है, लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। और 36 बिरादरी को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोड़ती नहीं है, तोड़ती है, उसका नतीजा ये देख रहे हैं। उकसाते हैं लोगों को, भड़काते हैं, उसका नतीजा देख रहे हैं। कैसे लोगों का दिल जीतेंगे? इस तरह की राजनीति से, जो आप लोगों को बांटने की राजनीति करते हो, उससे ना प्रदेश चल सकता है ना लोगों का भला हो सकता है। जो लोग बयान लगातार दे रहे थे कांडा को लेकर के कि कांडा पे ये एलिगेशन है और गीतिका को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चला रहे थे, वही लोग आज कांडा के समर्थन में खड़े हुए दिखाई। समर्थन में अब वोट कैसे मांगेंगे? वो समर्थन में खड़े होना उनकी मजबूरी है, लेकिन उनका ज़मीर और जबान से वो वोट कैसे मांगेंगे? लोगों के बीच में कैसे जाएंगे? लोग पूछेंगे सवाल उनसे और उनको जवाब जनता के बीच देना। सरकार ने जहां उनका समर्थन लेने से मना कर दिया था, और आपने भी देखा होगा कि उमा भारती ने जो ट्वीट किया था कि हमें इस तरह के लोगों का समर्थन नहीं चाहिए जिन पे इस तरह के गंभीर चार्ज है, लेकिन उसके बाद जो है टिकट देना और प्रचार करना, और आज जो है भारतीय जनता पार्टी मैंने पीछे सुना, लोग कह रहे थे कि बीजेपी नाम क्या है, ये तो सबसे झूठी पार्टी है। ये नाम दे रखा है लोगों ने, क्योंकि जिस तरह की झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जजपा ने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा, उनकी गोद में जाकर बैठे, और अब सब चल रहा है, रोज घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। हरियाणा में कोई जबान नहीं उठा रहा, हर तरह की बातें हो रही हैं। आज गोविंद कांडा जी को उन्हीं लोगों ने जो उनके सबसे मुख्य आलोचक थे, आज उनके साथ खड़े हैं। तो लोगों को ये जनता के दरबार में जवाब लोग मांगते हैं। गांव जा रहे हैं अर्धसैनिक बल की जो है टुकड़ियां लेकर के, और जो है भारी संख्या में पुलिस बल और इस टाइप के जो है वज्र वाहन लेकर के वोट मांग रहे हैं। तो ऐसे लोग कैसे प्रतिनिधि बनेंगे? आज के दिन भी नजरबंद हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि लोगों के रोष का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग प्रतिनिधि बनने लायक हैं क्या? और लोग ऐसों को प्रतिनिधि कैसे बनाएंगे? क्यों बनाएंगे जो उनके बीच में नहीं आ पा रहे हैं? लोगों का रोष अगर उसका सामना भी आप नहीं कर सकते, उनके ऊपर आप लाठियां बरसाते हो, उनका खून बहाते हो। आज आप देख लीजिए, सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति क्या लोगों के बीच में किसी भी नैतिकता के आधार पर कहीं जा सकते हैं? काम क्या करेंगे ये? गांव-गांव में ये चर्चाएं हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपया बहाने के मूड में है, वोटरों को भी जो है पैसे के दम पर खरीदना चाहती है, और जो लोगों को भी जो विकास को लेकर के कह रहे हैं। गोपाल कांडा का खुद का कल का जो है भाषण हमने सुना कि वो जो है सरकार कराए ना कराए लेकिन वो करा देंगे। कुछ क्यों नहीं कराया? किसने रोका उन्हें काम करने से? जन सेवा में तो काम करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए, और लगाना कोई वो बुरी बात नहीं है, लेकिन आज तक क्या लगाया है?
जिस तरह का पैसा अपने ऊपर लगाया जाता है यहाँ लोगों के बीच में लगाएं, लेकिन बात ये नहीं है। करोड़ों रुपया किस चीज़ पे लगाओगे आप चुनाव में? क्या ये गरीब आदमी को या किसी को भी आप इंसान को खरीद सकते हो? बिल्कुल नहीं खरीद सकते आप। झूठ की राजनीति नहीं चल सकती है। लोगों को समझ क्या रखा है उन्होंने? आदमी गरीब जरूर है लेकिन उसका ज़मीर है, उसके ज़मीर को आप नहीं खरीद सकते। और लोगों को इस तरह से उनका अनादर ना करें वो पैसे की बात करके। पैसा है लगाओ लोगों में, क्यों नहीं लगाओ? बिल्कुल लगाओ। लोगों में पैसा लगाना चाहिए, उनके विकास के लिए लगाना चाहिए। मैम कहीं ना कहीं गोविंद कांडा अभी तक ना तो कोई प्रत्याशी है केवल, ना तो वो मंत्री है ना एमएलए हैं, लेकिन इतनी भारी फोर्स सरकार ने उनको मुहैया करवा रखी है, क्या ये सही है? सरकार तो खुद डर रही है और तो कोई निकल ही नहीं पा रहा लोगों में। और इतना पैसा सरकार का उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए खर्च कर रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी बनाया आपने? ऐसा कैसा प्रत्याशी है वो जो घर से बाहर निकल नहीं आ पा रहे हैं? उनके घर को आप छावनी बना रहे हैं। पब्लिक का पैसा है ये जो इतनी फोर्स लगा रहे हो आप। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगाओ। ऐसे लोगों को बचाने के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। मैडम मेरा अंतिम सवाल, स्टाफ सिलेक्शन की ओर से जो है हर रोज जो है लिस्ट आउट की जा रही है, चाहे कांस्टेबल की फिजिकल की बात करें। जींद चुनाव में भी ऐसा हुआ था, पिछले दौरान आपने देखा कि डी ग्रुप की जो है वैकेंसी आचार संहिता में आउट कर दी थी। अब भी जो है ये की जा रही है, क्या कांग्रेस इसकी शिकायत करेगी? बिल्कुल कांग्रेस शिकायत भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी हर तरह के छोटी सोच रखते हुए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा आज के दिन नहीं है। लोगों को आप कोई लालच नहीं दे सकते। हमेशा आप देखते हैं पेपर लीक होते हैं, घोटाले होते हैं। अगर अपॉइंटमेंट हो भी जाती है तो सालों साल उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। ये तो खिलवाड़ करते हैं, दिखावा करते हैं। चुनाव के समय में 4 नौकरी का दिखावा कर दिया और फिर बाद में फिर वही कहानी। भरत सिंह बेनीवाल को मनाने में कामयाब हो पाया मैम? भरत सिंह बेनीवाल जी हमारे अपने हैं, कांग्रेस के हैं। उनसे बातचीत भी हुई है और वो आएंगे भी चुनाव में। आप उनकी इतनी चिंता मत करिए, वो जरूर कांग्रेस के प्रचार में आएंगे।